राजनीतिक पार्टी, राष्ट्रीय नागरिक पार्टी। जय भीम दोस्तों, मैं ज्योति अंबेडकर और आप देख रहे हैं समता आवाज टीवी। राष्ट्रीय नागरिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के गौतम जी ने इस मौके पर कहा। के गौतम जी ने मीडिया का धन्यवाद करते हुए कहा, हमारी पार्टी नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करेगी। दिनांक 27 जनवरी को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में राष्ट्रीय नागरिक पार्टी के उद्घाटन की घोषणा की गई। आइए देखते हैं इस मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के गौतम जी का मीडिया को संबोधन। मेरा नाम के गौतम है और मैं विलेज असौला फतेहपुर बेरी का हूँ। मैं दिल्ली सरकार से असिस्टेंट कमिश्नर ट्रेड टैक्स से रिटायर्ड हूँ और उससे पहले सन 1983 से लेकर 2002 तक सामाजिक कार्यों में जो भी मेरे से संभव हुआ, सीट के ऊपर या सीट से बाहर काम करने का कार्य किया है हम लोगों ने। और इसीलिए एक सोच पैदा हुई कि आखिर संविधान चाहता क्या है। संविधान जो चाहता है तो ये देखा गया है कि पिछले 70 सालों में किसी भी राजनीतिक पार्टी ने उस पर चलने का काम नहीं करा है। यदि करा भी है तो केवल 3 मुद्दों पे करा है, किसी व्यक्ति विशेष की विचारधारा, धर्म और समुदाय से। इससे नागरिकों को भला होने वाला नहीं था। इसलिए हम लोगों ने इस मिशन को इस तरीक़ा से आप लोगों के सामने पेश कर। इससे पहले आपने किसी राजनीतिक पार्टी में काम किया? जी नहीं। नौकरी का पूरा जीवन करने के बाद ही आपने? जी नहीं। नौकरी के साथ साथ सोशल एक्टिविटीज़, उदाहरण के तौर पे 1983 में गांव असौला में डॉक्टर BR अम्बेडकर अनुसूचित जाति वेलफेयर एसोसिएशन का गठन करा और 6 महीने के अंदर जो कांग्रेस का 20 सूत्रीय कार्यक्रम चल रहा था उसके तहत हम लोगों ने 6 महीने में 396 प्लॉट भूमिहीन लोगों को आवंटन कराने का कार्य करा। उसके साथ साथ क्षेत्र की जो समस्याएं थी, हमारा जो मोटर है ये नहीं रहा कि हम केवल किसी एक व्यक्ति विशेष या धर्म या समुदाय की काम करें। हम क्षेत्रीय विकास के ऊपर हमारी एसोसिएशन काम करते थे और यदि कोई अधिकारी नहीं सुनता था तो मीडिया के माध्यम से उसको हम उस तक बात पहुंचाने का कार्य भी करते थे। 2083 से लेकर 2002 तक कंटिन्यू में हमने काम किया है और रिटायरमेंट से पहले ही हमने तय कर लिया था कि हम वो सोशल एक लिमिटेड दायरा था। जो पार्टी है वो राष्ट्र के लिए सोशल वर्क कर सकती है, जिससे पूरे राष्ट्र के साथ साथ नागरिकों को कैसे फायदा पहुंचे, वो हमने विचारधारा विकसित करके इस पार्टी का निर्माण किया। गौतम जी, अभी आपने कहा कि लोगों को शिक्षा जो है वो दी जाएगी, तो संविधान का फंडामेंटल राइट्स है कि लोगों को 14 साल तक मुफ्त शिक्षा दी जाए, स्वास्थ्य दिया जाए। तो वो जो आप कह रहे हो ये तो संविधान में ऑलरेडी है। नहीं, हम जो कह रहे हैं और हमने जो प्रावधान रखा है, शिक्षा की जो गारंटी है, मतलब शिक्षा की नैतिक जिम्मेदारी, यदि भविष्य में राष्ट्रीय नागरिक पार्टी की सरकार आती है तो वो सरकार मतलब काम क्या करेगी, वो प्रत्येक नागरिक को शिक्षित बनाने का काम करेगी। भविष्य की बात कर रहे हैं, आपने शिक्षा की बात की, स्वास्थ्य की बात की, संविधान की बात कर रहे हैं, लेकिन आज इस तरीके से निजीकरण हो रहा है तो संविधान का जो पूरा वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वही खतरे में है। तो पूंजीवाद को लेकर आप क्या सोच रहे हैं, क्योंकि स्कूल प्राइवेट हो जाएंगे, अस्पताल प्राइवेट हो जाएंगे, उसके बाद आपकी सरकार आगे भविष्य में क्या कर रही है? देखिए, समय के साथ साथ परिवर्तन होता है। जो आप लोगों ने कहा कि निजीकरण हो रहा है, निजीकरण अगर हो रहा है तो भारत की जनता ने जो ऐसे लोगों को पहुंचाया है जिनकी विचारधारा संविधान से हटकर पूंजीवादी व्यवस्था को पुनः स्थापित करना है, तो इसमें उन लोगों का जितना दोष है वो हमारा भी है, लेकिन हम उसकी बात नहीं करते हुए, क्योंकि जो देखिए अब उनके हाथ अपने कार्यक्रम लागू कैसे करेंगे जब वो चीजें रहेंगी? देखिए, ऐसा नहीं होता है कि चीज नहीं रहेंगे। पहले भी देश के अंदर कोई चीज नहीं थी, पूंजीवादी व्यवस्था थी और तरह की व्यवस्था थी। इस बीच में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आए, उन्होंने देश विदेश के सब लिटरेचर को पढ़ने के बाद एक व्यवस्था दी ना,
जिस व्यवस्था पे चल के लोकतंत्र आगे बढ़ा, लोगों को चांस मिले पढ़ने का, लिखने का, बोलने का, चलने का, तो ये तो ज़रूरी नहीं है कि आज जिस तरह का माहौल है नागरिकों में उसके प्रति विरोधाभास भी चल रहा है, तो ये तो जनता के ऊपर निर्भर है कि वो फिर कैसा मतलब दोहराएंगे और जो हम लोग अपनी बात रखें हैं उसके लिए हमें कितना चांस देंगे। आप अपना जनाधार कहाँ पर देखते हैं जब हिंदू मुस्लिम की राजनीति, जातिवाद की राजनीति? देखिए, आप लोगों का कौन वोटर होगा, किन लोगों को आप? देखिए, हम किसी व्यक्ति विशेष, धर्म और समुदाय की बात नहीं कर रहे हैं। हम केवल जो पार्टी की विचारधारा है, जो संविधान का मूल है, प्रियम्बल है, हम उस पर बात कर रहे हैं ना। उसे हम इस तरीका से देखते हैं, स्त्री समाज, किनार समाज और पुरुष समाज। जो आप बातें कर रहे हैं वो बात सभी पार्टियां करती हैं, वो सब संविधान के उद्देश्य का शुरू करती हैं, संविधान की बातें करती हैं, तो लोग आपके प्रति अट्रैक्ट कैसे होंगे? आप कैसे लोगों को अट्रैक्ट करेंगे? देखिए, उन्होंने जो अपना जो फैलाव किया है वो किसी व्यक्ति विशेष, धर्म और समुदाय के आधारित मापदंड को प्रचारित करके बनाया है, लेकिन हम इतनी उसमें नहीं है कि हम केवल अपनी बात रख रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेमबल है वो केवल स्त्री, पुरुष और किन्नर की बात करता है, जो नागरिक है। गौतम जी, देश के अंदर ना तो स्त्री के आधार पर क्या नाम भेदभाव होता है, ना पुरुष के आधार पर, ना किन्नर के आधार पर। इस देश के अंदर जो भेदभाव होता है वो जाति के आधार पर होता है, धर्म के आधार पर होता है। वो कहीं ना कहीं आपकी पूरी स्पीच में अछूता रहा है विषय, उसके बारे में क्या? तमाम पार्टी आने से पहले ये सारे वादे करती है, जाति के आधार पर जो है वो छुआछूत होती है। नहीं, वो जो बात आप कह रहे हैं वो हम केवल उसको ऐसे देखते हैं, स्त्री समाज, यदि स्त्री समाज के साथ कोई शोषण होता है तो जिस पुरुष ने शोषण करा है उसके अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए कि उस स्त्री ने उसका मतलब उसके साथ क्यों करा। देश के अंदर 100% जो बलात्कार होते हैं आज भी उसमें एक रिपोर्ट के अनुसार 73% दलित महिलाओं के साथ में होते हैं, तो ये तो जातिगत दुर्भावना है। देखिए, आप उसको स्त्री से कैसे जोड़ें? लेकिन जो प्रियम्बल है, जो प्रियम्बल, देखिए तो वही तो सवाल है ना हमारा कि संविधान की जो बातें हैं वो तो पहले ही धरातल पे नहीं थी। हाँ, तो उन्हें उतारने का हम काम करेंगे ना। पहली लड़ाई तो सर आपकी इसी संविधान को बचाने की होनी चाहिए। हाँ, तो ये संविधान इसी तरीका से बचेगा ना। जब हम शिक्षा की बात करेंगे, स्वास्थ्य की और सारी चीजों की बात करेंगे, तो सबसे पहली लड़ाई जो अभी वर्तमान में है, आप भविष्य की बात कर रहे हैं, वर्तमान में आपकी क्या रणनीति है उसकी आपने जिक्र ही नहीं किया। देखिए, वर्तमान में जब आज हम आप लोगों के सामने कर रहे हैं तो हमारा जो एजेंडा है हम उसी पे सरकार, जो प्रेजेंट सरकार है उसको भी, उसके साथ भी हम लड़ने का केवल प्रियम्बल के आधारित पे ही लड़ेंगे। सर एक सवाल और मेरा कि विचारधारा को लेकर तमाम पार्टियां हैं और सबके कोई ना कोई महापुरुष हैं जिनकी विचारधारा से प्रभावित होते हैं। आपकी पार्टी किस महापुरुष को अपना आदर्श मानती है और क्या विचारधारा है? हमारी जो पार्टी विचारधारा मान रही है, जो भारत का संविधान है, संविधान निर्माता हमारे मन में है, क्योंकि उन्होंने लिखा है, हम उनके नीतियों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लगातार पार्टियां बढ़ रही हैं जी, आपके दिमाग में ये कैसे उपज आई कि हम एक पार्टी बना दें और वो पार्टी बनाकर करेंगे क्या? ये बात आपकी करेक्ट है कि पार्टियों का दिन प्रतिदिन निर्माण हो रहा है, लेकिन हमने जो ये पार्टी बनाई है उसमें ये निष्कर्ष निकाला है कि जितनी भी पार्टियां पिछले 70 साल से काम कर रही हैं वो जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल से हटके किसी व्यक्ति विशेष, धर्म और समुदाय पे आधारित वर्क कर रही हैं, जिससे पूरे देश का जो नागरिक है वो दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा है। इसलिए हमने इस विचारधारा को स्थापित करते हुए इस पार्टी का निर्माण करा। जितनी भी पार्टियां बनती हैं उनको पर एक आरोप लगता है कि वो बीजेपी की फंडिंग लेकर जो सेकुलर माइंड की जो पार्टियां हैं उनको कमजोर कर रहे हैं। अगर आपके ऊपर ये आरोप, क्योंकि आपकी बात कर रहे हैं कि आप किसी महापुरुष को मानते नहीं हैं, आपने सिर्फ संविधान की बात, मैंने कहा, देखिए, महापुरुष को मानना ये मेरा व्यक्तिगत महत्व है, आपकी नहीं पार्टी की बात। मैं पार्टी की बात में कहीं नहीं है, जिसमें देखिए जो इसमें लिखा है, एक मिनट, जो इसमें दिया है प्रियम्बल में, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ये व्यक्तिगत है, मेरा व्यक्तिगत है कि मैं किसको मानता हूँ। पार्टी की बात, पार्टी की विचारधारा, आपने जिक्र नहीं किया सर, पार्टी की विचारधारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है उसको पूर्ति करना।
देश के अंदर तो अगर ये आरोप आपके ऊपर लगता है कि आप बीजेपी से के एजेंडे पे या आरएसएस के एजेंडे पर जो सेकुलर वोट है उनको बांटने की कोशिश करते, तो इसका जवाब आप कैसे देंगे? देखिए, किसी को भी कुछ कहने का अधिकार है, कोई भी कुछ कह सकता है, किसी के बारे में भी कुछ कह सकता है। यदि आदमी अपने आप में ठीक है तो उसे घबराने की आवश्यकता नहीं। मैं एक आखिरी सवाल है गौतम जी, इस देश के अंदर जब सांप्रदायिक ताकतें हैं, चाहे तो आरएसएस के रूप में हो, चाहे और बहुत सारे संगठनों के रूप में हो, और वही आरएसएस की विचारधारा के लोग देश की सत्ता पर काबिज हैं, क्या ऐसा कोई प्रोग्राम है कि इन लोगों को आप खदेड़ दो और जो आपने संविधान के प्रियम्बल की बात करी है ऐसी विचारधारा के लोगों को आप स्थापित कर दो, क्या प्रोग्राम है? देखिए, हमारा जो अभी बात आपने कही वो हमारा पार्टी का मैटर नहीं है, क्योंकि वो किसी व्यक्ति विशेष धर्म और समुदाय से रिलेटेड रखता है। हमारा मुद्दा केवल ये है कि हम जनाब, इस देश के अंदर जाति के आधार पर लोगों की मौत कर दी जाती है, दाढ़ी रखने पर, टोपी रखाने पर मौत कर दी जाती है, गाय का जय श्री राम ना बोलने पर मौत कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है, तो ये सवाल बाजी में बनता है। आप तो वही बात कर रहे हैं जो आरएसएस हिंदू एकता की बात कर रहे हैं, आप उसी तरीके की बातें कर रहे हैं। कैसे कि आप जाति को नहीं मानते, आप किसी चीज को नहीं मानते, आप सिर्फ नागरिक मानते हैं, तो आप तो उसी तरीके की बात। पार्टी केवल नागरिक को मानती है। पार्टी बनाने का मकसद क्या? पार्टी का मकसद यही है कि पार्टी प्रियम्बल के आधारित देश के प्रत्येक नागरिक को, कैसे? वही तो सवाल। हाँ, तो वही तो मैं बताया, उनको शिक्षित करके। सर, वो पार्टियां सभी कर रही हैं वो काम, संविधान में जो लिखा शिक्षित हुआ तो है आज वो भी सब कर रही हैं। लेकिन अभी कहाँ शिक्षा है? कहने के लिए शिक्षित है, मतलब कहने के लिए है, लेकिन क्या स्कूलों में ढांचागत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं? वो केवल भ्रमित करने की बात है। आप पार्टी के लिए फंड कैसे इकट्ठा करेंगे और कहाँ से कौन लोग फंडिंग करेंगे आपकी पार्टी? देखिए, अभी तक भी हम अपने ही जेब से कर रहे हैं और जनता का जो पैसा आएगा उसी को पार्टी में बढ़ाने का काम करेंगे। एक लास्ट कमेंट सर, कृषि कानून के ऊपर जो प्रदर्शन कर रहे हैं। कृषि कानून एकदम गलत है, क्योंकि किसी व्यक्ति के जो रोजगार से संबंधित है उसके रोजगार को छीनकर यदि हम किसी एक विशेष व्यक्ति को ट्रांसफर करते हैं तो ये सीधा सीधा किसानों का शोषण है। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? राय लिखना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर लाइक का बटन दबाना ना भूलें। समता आवाज़ टीवी को जीवित रखने के लिए आर्थिक सहयोग कीजिए। नीचे दिए गए ज्वाइन के बटन में अपनी डिटेल लिखना न भूलें। प्ले स्टोर से समता आवाज़ टीवी ऐप को डाउनलोड करके हमारी आने वाली सभी वीडियोस को ज़रूर देखें। हमारी वेबसाइट www.samtaawaz.in पर भी विजिट करें। दीजिए मुझे इजाज़त। मैं हूं ज्योति अंबेडकर। यह खास खबर देख रहे थे आप समता आवाज़ टीवी पर। जय भीम, नमो बुद्धाय। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।